मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 11,000 के पार हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,910 हो गई और कोरोना से उबर चुके या ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 6,731 है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 429 है। तो कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कुल पॉजिटिव 11,000 के पार हो चुके हैं। ठीक हुए मरीज 6,731 हैं, जबकि कोरोना से 429 लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश में। इस वक्त का कोरोना से जुड़ा पूरा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ का भी हाल आपको बता दें। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,332, जिसमें से अभी एक्टिव केस हैं 931। कोरोना से अब तक प्रदेश में 6 लोगों की जान गई है और 402 लोग ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह बढ़ी है। हालांकि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 402 मरीज अब तक ठीक हुए हैं कोरोना से। 24 घंटे में 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। और इस वक्त अपडेट देने के लिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र पांडे जुड़े हैं जबलपुर से, शालिनी आडिया जुड़ी हैं इंदौर से और रायपुर से विनय वर्मा जुड़े हैं। सबसे पहले शालिनी, आपके पास आते हैं, क्या स्थिति है इंदौर की? देखिए पुनीत, देश में 6वें स्थान पर इंदौर शहर आ गया है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ कोरोना अन्य पैर पसारा था इस शहर के अंदर, उसके बाद थोड़े अब जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जून की बात की जाए तो आज जो पॉजिटिव मरीज की संख्या पहुंची है वो 41 नए मिले हैं। इसके साथ राहत वाली खबर ये है कि आज सबसे ज़्यादा सैंपल जो है वो मिले थे। 3,000 से ज़्यादा सैंपल को जांचे गए, जिसमें से 41 पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। और इसी के साथ अगर इंदौर शहर के कुल आंकड़ों की बात की जाए तो ये 3,922 पहुंच गई है। हालांकि चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब ये 4,000 के फिगर को क्रॉस करने के साथ बढ़ने की ओर है। लेकिन इसी के साथ ये राहत वाली खबर है क्योंकि रैंडम जो सैंपलिंग है वो भी कराई गई थी। तो इसमें भी अगर आज के आंकड़ों की बात की जाए तो 1.8% पॉजिटिव मरीज़ आए हैं एक बड़ी लार्ज स्केल की सैंपलिंग के बाद। तो एक ये राहत वाली खबर है। लेकिन चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि जो मध्य क्षेत्र था जो सबसे ज़्यादा संक्रमित था, उसके बाद अब नए इलाके भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अभी इंदौर शहर के अंदर कंटेनमेंट एरिया की बात की जाए तो 28 कंटेनमेंट एरिया है, जिसके अंदर 3.25 लाख से ज़्यादा की आबादी रह रही है। और इसी के साथ अब जो नए इलाके मिल रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंता जो है वो पैदा करते हुए नजर आ रहा है। चूंकि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है, अनलॉक चल रहा है, तो ऐसे में आर्थिक गतिविधियों के चलने के वजह से भी थोड़ी जो संक्रमण फैलने की जो क्षमता है वो बढ़ते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन जो स्थिति हमने मार्च में देखी, अप्रैल में देखी, मई में देखी, उस स्थिति में देखा जाए तो जून में स्थिति में पहले से ज्यादा सुधार आया है। लेकिन अनलॉक है, शहर पूरी तरह से खुल चुका है। जी बिल्कुल, पहले से सुधार आया, लेकिन अनलॉक में अगर थोड़ी भी लापरवाही बढ़ी तो ये केसेस दोबारा से बढ़ सकते हैं। ये सबकी चिंता है। रायपुर चलते हैं विनय के पास में। विनय, क्या स्थिति है? 100 से ज्यादा मरीज या 100 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से चिंता बढ़ी है। देखिए, अगर पुनीत अभी की बात करें तो आज जो स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 97 नए मरीज मिले हैं। और कल अगर पूरी ओवरऑल 24 घंटे की बात करें तो अब तक कल रात को 17 की बुलेटिन जारी की थी, जिसका मतलब है कि अब 114 नए पिछले 24 घंटे में जारी हुए हैं और अब आंकड़ा पहुंच गया है 1359 का। मतलब ये है कुल टोटल अब तक मिले मरीज। और एक्टिव मरीजों की संख्या अगर बात करें तो 958 है। और इस पे इलाज अब जारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की चिंता है कि किस तरह से ये आंकड़े रोके जाएं, क्योंकि 100
रोज़ नए मरीज मिल रहे हैं और इलाज करना मुश्किल हो जा रहा है। अब लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़ों के अनुमानित जिस तरह आंकड़े किए गए थे उसी हिसाब से आंकड़े ये आ रहे हैं और लोग को सतर्क करने की ज़रूरत है। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभाग है उनको जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण से ये कोशिश की जा रही है कि आंकड़े कहीं न कहीं कम हो जाए। लेकिन लोगों की जिस तरह से लापरवाही है, जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटरों में देखा जा रहा है, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लोगों को लगातार नौकरी ड्यूटी कराई जा रही है, क्योंकि लगातार अब जो कोरोना वॉरियर हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो संगठन है उसकी तरफ से शिकायत आई है कि सभी यहाँ चाहते हैं विनय कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनकी व्यवस्था बढ़े और साथ में टेस्टिंग की भी व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि बिना टेस्टिंग के शायद और मरीजों के बारे में जल्दी पता लगाया नहीं जा सकता। जबलपुर चलते हैं विजेंद्र के पास में। विजेंद्र, क्या हालात वहां के हैं? जी हाँ पुनीत, बता दूं आपको कि जबलपुर में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर देश और प्रदेश के बाकी शहरों से बेहतर है। यहाँ बीते कुछ दिनों से जबलपुर में कोरोना मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 75% के आसपास बना हुआ है, जो एक बेहतर स्थिति बताता है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार मरीजों में इजाफा भी हो रहा है। अब से कुछ ही देर पहले एक अपडेट देना चाहूँगा आपको कि कुछ ही देर पहले 3 नए कोरोना मरीज जबलपुर में मिले हैं, जिसके चलते जबलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 288 हो गया है। हालांकि इसमें से 222 लोग ठीक हो चुके हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस जाहिर सी बात है कम बचे हुए, लेकिन पुनीत लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। महत्वपूर्ण एक डेटा ये भी है पुनीत कि जबलपुर का 20 मार्च में सबसे पहले मरीज जबलपुर में मिले थे, 4 मरीज मिले थे, और 20 मार्च से लेकर अब तक की तारीख देखी जाती है तो तकरीबन ये 80 दिन हो चुके हैं। लेकिन इस 80 दिनों में लगभग 8,500 टेस्ट ही करवाए गए हैं, जिनके सैंपल जाँचे गए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो औसत जो है वो दिन का तकरीबन 125 टेस्ट जांचने का ही है। शुरुआत में ये इस कंसर्न पर लगातार अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो कहते रहे कि यहाँ पर जांच सैंपल्स की क्षमता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। बाद में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के अलावा लैब भी नहीं खोल ली गई, लेकिन आज की तारीख में भी ये औसत जो है वो तकरीबन 150 के आसपास बना हुआ है। ये एक कंसर्न है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में जाँचें की जाएंगी उतनी ज़्यादा संख्या में हर जगह का यही कंसर्न है कि जाँच की संख्या बढ़ाई जाए और क्वारंटाइन की व्यवस्था को पहले से दुरुस्त किया जाए, क्योंकि बाहर से आने वाले मजदूरों के बाद ये स्थिति और भी ज्यादा भड़की है या ज्यादा सामने आई। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से भी जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, अपडेट दीजिएगा आप भी, संक्षेप में बताएं क्या स्थिति है। देखिए पुनीत, अनलॉक के बाद से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो कम्युनिटी संक्रमण है वो तेज़ी से फैला है और पिछले हम जो 11 दिनों की समीक्षा करें तो साफ तौर पर जाहिर है कि जो आंकड़े हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। करीब 50% अधिक मरीज निकलकर सामने आए। इसके साथ ही वो स्थान जहाँ पर की लोगों की आवाजाही बढ़ी है, राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद के एक जो मार्ट की बात करें वहाँ पर कोरोना का मरीज का जो है मरीज निकलकर सामने आया है। यानी कह सकते हैं जो संक्रमण की चैन है फिलहाल राजधानी भोपाल में नहीं टूटी है। लेकिन एक जो सुखद खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश में बात की जाए तो राजधानी भोपाल में सबसे अधिक सैंपलिंग हुई है और 10 लाख पर करीब 25,000 लोगों की सैंपलिंग हुई है। तो राजधानी भोपाल में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की एक बड़ी संख्या है उसका कारण ये भी है कि यहाँ पर सबसे अधिक सैंपलिंग हो रही है। लेकिन खतरा इस बात को लेकर है कि जो बाजार खोले जा रहे हैं, जो मार्ट खोले जा रहे हैं, संक्रमण वहाँ पहुँच रहा है। और हम बात करें हर दिन जब जो लॉकडाउन था उस दौरान 50 से कम मरीज निकलकर सामने आ रहे थे भोपाल में, लेकिन अब इनकी संख्या 50 से अधिक हो गई है। यानी कह सकते हैं कि अभी राजधानी भोपाल में संक्रमण पूरी तरह से लगातार फैलता जा रहा है, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है किसी तरह इसको रोका जाए, लेकिन जो बाजार खोले हैं, जो लोगों का निकलना है और जो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है पूरे गाइडलाइन के पालन करने में, उसके कारण राजधानी भोपाल में तेजी से संक्रमण फैला हुआ है। एक एक लापरवाही भारी पड़ सकती है, सभी जानते हैं, प्रशासन भी, अमला भी, लोग भी, लेकिन हर बार वही तस्वीरें चिंता में डालती हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना भी आप ख्याल रखिएगा।